So students, here is the collection of most important questions of chapter 1 of mathematics. यही क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ 226 एंड 1600। देखिए यहाँ पर यूज डिवीजन लेमा मेथड से भी आप निकाल सकते हैं और कभी कभार लिख देंगे कि फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये चीज आपको तैयार करनी है। और इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 ये फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 48 एंड 64। तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप LCM एंड HCF दोनों निकालेंगे। फाइंड LCM ऑफ x एंड y if x is equal to this y is। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। यहाँ देखिए x हमने दिया है, y दिया है। तो ऐसे केस में आप LCM और HCF कैसे निकालेंगे? पहले तो आप नंबर जैसे 10 और 15 का LCM होता है 30। a पावर 7 a पावर 2, पावर कौन सा ज्यादा है? a पावर 7, a पावर 7 हो जाएगा। b पावर 3 यहाँ है, b यहाँ नहीं, फिर भी LCM में लिखेंगे b पावर 3। यहाँ d पावर 4 है, d पावर 6। यानी कि अगर पावर ज्यादा है, अगर दोनों में a प्रेजेंट है और जिसका पावर ज्यादा होगा LCM में उसे लेंगे। तो जाहिर सी बात है HCF में किसे लेंगे सर? HCF में पहले तो आप दोनों नंबर का HCF निकालिए। 10 और 15 का HCF होता है 5। फिर देखिए जैसे यहाँ a पावर 7 है, a पावर 2, तो कम पावर वाला ले लेंगे। यहाँ b पावर 3 है, यहाँ b नहीं है, तो b को हम नहीं लेंगे क्योंकि HCF जो होता है कॉमन फैक्टर होता है, वहाँ तो कॉमन है नहीं। यहाँ d पावर 4 है, यहाँ d 6 है, तो d पावर 4 ले लेंगे। ये थोड़ा सा अलग है एनसीईआरटी से। बहुत एक रिलेशन के ऊपर कि अगर कोई दो नंबर दिए, केवल दो नंबर की बात कर रहा हूँ, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। उसी के ऊपर क्वेश्चन है, दो नंबर आपको दिया 150 और 150, इसका HCF दिया हुआ 30। यू हैव टू फाइंड द LCM यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। यहाँ आप एक्चुअल में LCM बस निकालने लग जाना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे यहाँ LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। बहुत बार आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला है और ये एक नंबर में नहीं आता है, ध्यान दीजिए। शो दैट √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे करके आप √10 तक जा सकते हैं, 11। इनको इरेशनल प्रूफ करना है। ये जो नंबर मैंने लिखे कभी 5 से ऊपर नहीं गया है। ये खास बात क्या है? खास बात ये है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किसी का पेयर नहीं बनेगा, ना तो 2 का बनेगा, ना 3 का, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का। तो इनका अलग तरीके से इरेशनल प्रूफ करते हैं। और दूसरे कौन आते हैं? 2, 5, 6, 7। मान लो अंडर 8 भी दे दिया, इसको पहले आप सॉल्व करना, वो होता है 2, 2। सॉल्व करने के बाद इनका एक अलग तरीके से करते हैं, वो मैंने वीडियो बनाया है, लिंक भी शेयर कर दूंगा, देख लेना। और इनका अलग तरीके से करता है। तो मेरे कहने मतलब इसको करने में प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसको a मान b मानते हैं, स्क्वायर करते हैं फिर। लेकिन यहाँ पर इस दूसरे वाले में यहाँ पर a मान b मान के केवल रूट एक तरफ रह जाता है, बाकी सारी चीज। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है या इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। वैसे पहले से अपलोड है। अब देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे चेक करते हैं? पहले तो अगर कुछ चीजें अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उन्हें कैंसिल आउट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, तब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए। जैसे यहाँ 2 पावर 5, 5 पावर 6। तो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तब तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और आता है, जैसे 5 अपॉन 256 है तो 256 क्या होता है? 2 × 2 × 2, 2 पावर 8। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। 7 अपॉन 56, 7 8 या 56। देखिए पहले मैंने सिंप्लीफाई किया है 1/8। अगर कोई बच्चा सिंप्लीफाई नहीं करता तो इसका फैक्टराइजेशन करता। और कैसे करता? 2 × 2 × 8, 7। तब वो कहता है डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है इसलिए टर्मिनेटेड। नो, 7 से 7 को कैंसिल आउट कीजिए। ऐसे यहाँ पर 8/0 दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/30, जो कि एक प्राइम नंबर है। 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले तो सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या केवल 2 आ रहा है, तो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है।
पेज चेक कीजिए कि क्या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा है प्राइम नंबर, अब तीसरा प्राइम नंबर कौन से उसके अलावा 3 है आपका, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 ये आते हैं, उसको आप लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। यही वो क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन जिसमें से आपका बोर्ड में पेपर बनेगा। इसका कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप बोर्ड में डिजिट चेंज होकर आ सकती है, आप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये जो मैंने 6 क्वेश्चन साथ लिखवाए हैं इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आज मैंने पहले चैप्टर को किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे करके एक चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने की मतलब प्रिडिक्ट हम करते हैं या पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपका काम है क्वेश्चन को देखना करना और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो उसको बिना हेजिटेशन के पूछना, उसका आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।